अब कोई लेडी आ गई, उसने बोली हमारे पास औलाद नहीं, तुमने आशीर्वाद दिया, जीन चला गया अंदर, अब वो जीन या जो भी चुड़ैल चली गई, अब वो बच्चे की हिफाजत करेगी। बच्चा उसी नक्षत्र में पैदा होगा जब वो बच्चा उस लेवल का बन पाएगा। फिर वो उसी नक्षत्र में पैदा होकर वो बच्चे का हॉरोस्कोप कोई देगा तो बोलेगा भाई ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक शक्ति ने पूजा। अब तुम्हारी दृष्टि खुली, तुम देखोगे अरे भाई तो चुड़ैल खड़ी है, ये तो जीत खड़ा है। मगर वो लोग भी तो अच्छे काम करते, वो भी तो बच्चे को बचा सकते, वो आध्यात्मिक बनाएंगे उसको। और फिर वो बच्चा आगे बोलेगा कि मैं जब पैदा हुआ तो मैंने अपने पैदा होने का प्रोसेस देखा, मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तो मैं वो देख पाता था कि मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ। फिर मैं दूध पीता था जब मैं छोटा, मतलब 1 महीने का था, तब मैं देख पाता था क्योंकि मेरा ब्रेन कॉन्शियस में था। ब्रेन कॉन्शियस में नहीं था भाई, तुम्हारे पीछे जो शक्ति खड़ी थी उसके पास वो सारी प्रिंट्स तैयार है। वो तुम्हारे पेट में भी तुम्हारे माँ के साथ में अंदर थी, जब वो माँ दूध पिला रही थी तभी भी वो शक्ति तुम्हारे साथ थी। जब तुम बड़े हुए, जब तुम चलते चलते गिरते थे, जब तुम्हारा पहला दांत टूटा, वो हर चीज़ में वो तुम्हारे साथ शक्ति खड़ी थी। तो क्योंकि तुम बच्चे थे, छोटे थे, तुम्हारे वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी प्रिंट तैयार है। लेकिन तुम जब बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे को उसको एक्सेस नहीं मिलता है। उसको एक्सेस लेने के लिए तुमको बहुत डीप ध्यान में जाना पड़ेगा। तब तुम्हारा 2 घंटा नहीं है, तब तुम्हारे को 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे रोज़ बैठना पड़ेगा। तब तुम उस लेवल पे पहुंचोगे। और जब तुम्हारे पास उस लेवल का डेटा आ जाता है, यानी ब्रेन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जो डेटा, जब तुम्हारे पास वहाँ तक एक्सेस आ जाता है तो फिर तुम्हारा ब्रेन पूरा यूज़ में आ जाता है। फिर शक्ति तुमको क्या है, क्योंकि शक्ति क्या करती है, तुमको वही रियलाइज़ करवाने के लिए वो उतना अंदर खींचती है, क्योंकि उसको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो सबसे अंदर है। हमारे पास दुनिया में जितना भी ज्ञान है उनकी सोर्स क्या है? सारी पुरानी बुक्स, भगवत गीता, वेद ले लो, चलो अपने अगर आज की डेट में साइंस लो, मैथ्स लो, डॉक्टर की किताबें लो, सारी कुछ रेमेडीज़, सबकी सोर्स क्या है? आयुर्वेद ले लो, ये ले लो, सबकी सोर्स क्या है? वेद, सबसे पुरानी बुक्स। तो अगर जो डायरेक्ट कोई पुरानी बुक का डेटा ले लेगा तो उसके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, उसको सोर्स मिल जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम झाड़ पे से फल तोड़ रहे हो। मैं सिखा रहा हूँ कि सीड्स कैसी बनाई जाए। ये फल तोड़ के तुम खा रहे हो ना, इसी की सीड्स को तुम ज़मीन में डाल दो और इस पर पानी डालो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेड़ उग जाएगा, पेड़ से हज़ारों फल निकलेंगे। अब तुम्हारे ही अंश लोगों में बटेंगे, उनसे तुम्हारी भी ग्रोथ होगी, तुम्हारे को भी बहुतों की दुआ लगेगी। मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ।